दोस्तों, बिहार में डबल इंजन की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में एक साथ 9 जिलों में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इससे तमाम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं और इस सर्दी के मौसम में तमाम लोग बगैर छत के खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, जहां पर बुलडोजर की मदद से एक दुकान के बाहर बनी हुई सीढ़ी को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा 9 और जिलों में यह एक्शन हो रहा है। वो 9 जिले हैं: गोपालगंज, पटना, छपरा, मोतिहारी, भागलपुर, समस्तीपुर, नालंदा, कटिहार और बेगूसराय, जहां पर हर रोज बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तमाम मकान, दुकान तोड़े जा रहे हैं। बेगूसराय में किस तरीके से पुलिस वालों ने एक महिला को धक्का दिया, किस तरीके से वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, वो हमने बीते दिन आपको बताया। लेकिन अब वहां पर इसके अलावा कई और जिलों में जो बुलडोजर चल रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है, हम उस पर बात करते हैं। तस्वीरें जो भी हमने आपको दिखाई वो छपरा से सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई है, बिहार शरीफ की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे कि बुलडोजर की मदद से जो अलग अलग चीजें हैं वो ढहाई जा रही हैं। हथौड़े से अवैध अतिक्रमण नाम दिया गया है इसको, कि हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों के घरों के बाहर ये एक्शन लिया जा रहा है। इस दौरान एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर जब छपरा में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस वाले पहुंचे तो वहां पर लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो उनसे भिड़ती नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें पहले से सूचना दी जाए या फिर हमें समय दिया जाए ताकि हम अपना वहां से सामान हटा सकें, अपने परिवार को, अपने कीमती सामान को सुरक्षित कर सकें। और इसके अलावा एक और तस्वीर आप ये गोपालगंज से देख रहे हैं, जहां पर एक महिला बुरी तरीके से रोती बिखरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई तस्वीरें हैं। आप ये देखिए, बुलडोजर से एक मकान को गिराया जा रहा है, वो भी तस्वीर सामने आई। इसके अलावा एक और तस्वीर छपरा से ही सामने आई है, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। महिला का कहना है कि घर तो गिरा दिया, अब तो कोई ठिकाना नहीं है, अब हमें भी मार डालो। इस तरीके की भी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं दोस्तों, गोपालगंज में भी जब बुलडोजर चला तो महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा घरों को यहां पर गिराया गया है। इस दौरान एक महिला बुरी तरीके से रो पड़ी। ये हाल है बिहार में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनने का। ये हाल है बिहार में एनडीए की सरकार बनने का, जिसके बाद बुलडोजर से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मोतिहारी से इस बीच खबर आती है, जहां पर 6 पक्के मकान गिरा दिए गए हैं। इन मकानों में जो 6 मकान गिराए गए हैं, उनके मकान मालिकों के नाम सुनिए, बहुत ज्यादा नहीं चौंकेंगे। नाम है इलमदार, शेख कसमदार, सैफुल्ला, सफी अहमद, रुबैरा खातून और मन मंजूर आलम। जानकारी के मुताबिक जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो वहां पर मकान गिराने पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकारी रास्ता है और यहां पर आपने अवैध अतिक्रमण किया है। आप सोचिए कि अभी तक इन तमाम निर्माणों पर किसी की नजर नहीं जाती है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वैसे ही अचानक एक धर्म विशेष के मकान चिन्हित कर लिए जाते हैं, एक साथ उन्हें तोड़ दिया जाता है और बताया जाता है कि अवैध निर्माण है। लेकिन वहां ग्राउंड पर जो तमाम लोग मौजूद हैं, जो आम जनता मौजूद है, उनका कहना यह है कि ये कार्रवाई करने से पहले, ये एक्शन करने से पहले प्रशासन की तरफ से उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है। आम जनता जिनके घर, दुकान, मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके मुताबिक प्रशासनिक अधिकारी उन्हें घर तोड़ने से महज कुछ घंटे पहले या तो जानकारी देते हैं और या तो अचानक से धमक पड़ते हैं बुलडोजर लेकर और फिर मकान तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसको लेकर के भी जनता में उबाल है। वहीं दूसरी तरफ और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तस्वीरें आपको दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है। वही देखिए, एक और खबर छपरा से सामने आती है, जहां पर प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया है। यहां पर बताया जा रहा है कि कई सालों से तमाम लोग रह रहे थे, करीब 25 साल के आसपास से यहां पर लोग जो हैं वो रह रहे थे, निवास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब बिहार में सरकार बदली तो अब बुलडोजर चला। यानी कि जो शख्स जो है वो वहां पर अगर मान लीजिए 2000 के आसपास आकर बसा था, तब से वो रह रहा था, तब से प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 2025 में एनडीए समर्थित सरकार आती है, जैसे ही भाजपा के नंबर बढ़ जाते हैं, वैसे ही बुलडोजर एक्शन
होने लगता है, बुलडोजर चलने लगता है, गरीबों के मकान गिराए जाने लगते हैं। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि आमतौर पर जब आप देखते हैं कि सड़कों पर कई लोग ठेला लगाते हैं, रेहड़ी पटरी पर कई लोग ठेला लगाते हैं, उनके भी ठेले हटाए जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि ट्रैफिक लगता है, वो चीजें मानी जा रही हैं, लेकिन ठेलों पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नोटिस दिया जाए, उनसे कहा जाए कि आपको ये इतना दिन का हम समय देते हैं, इतने दिन में आप अपना कहीं और जो बंदोबस्त व्यवस्था या जो भी उन्हें करना हो वो कर ले, वरना एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। सीधे प्रशासन के अधिकारी बुलडोजर के साथ पहुंच रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। गरीब जनता का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। सदन में विधानसभा सत्र जब चल रहा था बिहार का, उस दौरान जो आरजेडी के विधायक हैं वो सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हैं। कुमार सर्वजीत जो बोधगया से विधायक हैं, वो क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए, हम यही आपसे गुजारिश करें। दोस्तों, कुमार सर्वजीत बेहद हल्के फुल्के अंदाज पे सम्राट चौधरी की तरफ से चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन आप जो ले रहे हैं उसको लेकर आपका नाम बुलडोजर बाबा कर दिया गया है। वो तंज कसते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं होता है। सरकार बुलडोजर एक्शन लगातार चला रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। बिहार में बढ़ता हुआ क्राइम रेट भी विपक्ष की और आम लोगों की, जनता की जो समस्या है उसमें है, लेकिन सरकार उस क्राइम रेट को कम करने के बजाय गरीब जनता पर बुलडोजर एक्शन ले रही है, अतिक्रमण के नाम पर। गरीब जनता को इस सर्द के मौसम में कोई भी ठोर ठिकाना नहीं छोड़ रही है। गरीब जनता इस बात से परेशान है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का रो रो कर बुरा हाल है और कह रहे हैं कि इतनी सर्दी के मौसम में आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। मेरे घर का सामान तो सारा बर्बाद हो चुका है। इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर पहले से नोटिस दिया जाए या पहले से जानकारी दी जाए, मोहलत दी जाए तो इंतजाम किया भी जाए। ऐसे ही बेगूसराय की भी तस्वीर सामने आई थी, आप उसका भी वीडियो देखिए, जहां पर पुलिसकर्मी जो है वो एक महिला पर पहले लाठी बरसाता है, फिर उसे धक्का दे देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो महिला गर्भवती थी। ऐसे में पुलिस वालों की तरफ से लिया जा रहा ये एक्शन भी सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं तो उनके पास जो महिला पुलिसकर्मी या फिर जो महिला अधिकारी हैं, उनकी टीम और उनकी जो संख्या है वो काफी कम है। ऐसे में जब वो मौके पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं मान लीजिए उनकी बात नहीं सुन रही हैं, उनसे बहस कर रही हैं, तो उन्हें पुलिसकर्मी ही कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सवाल उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष मनमर्जी कर रहा है। आम लोगों का कहना है कि जब तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, तब तक आम जनता की सुनी जाती थी, समझी जाती थी, उनके दर्द समझे जाते थे, परेशानियां समझी जाती थी। लेकिन जैसे ही गृह विभाग सम्राट चौधरी भाजपा नेता के हाथ लगा, वैसे ही आम जनता को सड़कों पर लाकर पटक दिया गया। देखना होगा कि बिहार में अब और कैसी तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयावह और दर्दनाक हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।